उसका क्या हुआ, कहाँ तक अटका हुआ है बात? टेंडर जैसा कि मुझे जहाँ तक सुनने को आया है कि टेंडर हो गया है और वर्क ऑर्डर अभी नहीं निकला। हाँ, वर्क ऑर्डर नहीं। नई जानकारी मुझे, ताकि आज भी हम इस पर अपने कॉलेज के जो इसको जिनको सौंपे हैं, अशोक जी से मेरी बात हुई और उनको मैंने कहा कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इस पर बात कीजिए कि काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और आपके आने से पठन पाठन में क्या प्रगति है सर, कुछ बताइए। देखिए, मैं जब इस कॉलेज में ज्वाइन किया तो मात्र 6 टीचर वर्किंग बचे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले विश्वविद्यालय में जितना तक मेरी क्षमता थी, मैंने कोशिश कर टीचरों की संख्या को बढ़ाया और छात्रों से अपील किया, अभिभावक से अपील किया कि ज़्यादा से ज़्यादा तक कॉलेज में ज़्यादा लोग आइए। और क्योंकि टीचर अब अच्छी मात्रा में आ गए हैं और क्लास मेरा सुचारू रूप से चालू है, इसको देखते देखते लड़कों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और क्लास के साथ साथ हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी हो रहा है, उसकी भी सुविधा मैंने दी है। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे माननीय पाठक जी के आने से इसमें एक जो हमारा जो पहल था उसमें 4 चांद लग गया और बच्चों की संख्या उत्तरोत्तर इतनी बढ़ गई है कि मुझे अब वर्ग को वर्गीकृत करना पड़ रहा है, यानी कि सेक्शन बना के ABC बना के अभी हम बच्चों का पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चे भी बच्चियाँ भी, मैं खुद अपने घूमता हूँ 1 बार 2 बार और बच्चों से पूछता हूँ कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हो, पढ़ाई ठीक हो रही है कि नहीं। बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, हमारे टीचर हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर भी कॉलेज कैंपस को मैंने ऐसे तत्वों से जो कि असामाजिक तत्व कहला सकते हैं, उनके पर भी मैं नज़र रखे हुए हूँ। और प्रशासन भी, खासकर हमारे माननीय SDO साहब, हमारे ASP साहब और हमारा जो थाना है वो सब मुझे थानाध्यक्ष और वहाँ एक चौरसिया जी भी हैं, वो भी आते हैं और एक आदमी है मोबाइल जो है 2 बार 3 बार जो 112 नंबर गाड़ी है वो भी घूम रही है। इसलिए बच्ची भी हमारे यहाँ बहुत काफ़ी संख्या में वो अपने आप को बहुत बेहद सुरक्षित महसूस कर रही है और पढ़ाई में भी लोग मन लगा रही है। बार वास्तव में जो लोग कहते हैं, ये वास्तव में एक ऐसी उर्वरक धरती है जहाँ हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ IAS भी निकलेगा, IPS भी निकलेगा, अच्छे शिक्षक भी बनेंगे और समाज के अच्छे नागरिक बन के समाज का नाम रोशन करेंगे। सर, आपके यहाँ PG में कई एक विषय की पढ़ाई अब तक चालू नहीं हुई है। उसके लिए हम पिछले बार भी आप थे यहाँ पदस्थापित, तो पूछे थे हम, तो आपने आश्वासन दिया था कि हम मान्यता ले लेंगे। जैसे संस्कृत हुआ और भी 1-2 विषय है, तो इसके लिए करवा देते। चूँकि पूरे पटना ग्रामीण क्षेत्र में ANS कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज है आपका, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है। जी, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। और आपके जैसा प्राचार्य जो कॉलेज का उत्तरोत्तर विकास पहले भी करके जा चुके हैं यहाँ से और फिर पुनः आए हैं, या बाढ़ के कॉलेज के लिए सौभाग्य की बात है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी। पत्रकार बंधु, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने संस्कृत में, उर्दू में, सोशियोलॉजी में, ये सब विषय में, ज्योग्राफी में, होम साइंस में, ये 5 सब्जेक्ट के लिए मैंने विश्वविद्यालय से लगातार जब से आया हूँ लिखता रहा हूँ। विश्वविद्यालय ने मात्र उर्दू में PG की पढ़ाई शुरू करने का आदेश पिछले वर्ष दिया था। इस बार सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कॉलेज में, इसलिए अभी नया सब्जेक्ट हम नहीं दे सकते हैं। फिर भी मैंने
इस कॉलेज के 70 साल के इतिहास में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन मैंने बीकॉम की पढ़ाई शुरू की, मैंने आईकॉम की पढ़ाई शुरू की, मैंने बीलिप्स की पढ़ाई शुरू की। साथ ही साथ लॉ के मान्यता के लिए 3.5 लाख रुपया मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जमा भी करवाया। बीएड की पढ़ाई के लिए भी मैंने अप्लाई किया, एमसीए एमबीए की पढ़ाई के लिए भी अप्लाई किया। साथ साथ अमीन की पढ़ाई के लिए, अमानत की पढ़ाई के लिए भी मैं पैसा जमा कर रखा हूँ। लेकिन कॉलेज कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था का प्रश्न है जो मेरे हाथ में, मैं ज़रूर करूँगा। आगे भी विश्वास दिलाता हूँ, मैं प्रयत्न करता रहूँगा जब तक हूँ, और आप लोगों से भी सहयोग चाहूँगा, और सरकार से, विश्वविद्यालय से भी मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ भी मेरी बात को रखें, जिससे कि मेरे काम में, मेरे कॉलेज के विकास में उत्तरोत्तर विकास करता है।